नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस के सैकड़ों वीडियो वायरल, पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल पर एफआईआर। गुजरात में रूपाला के साथ राहुल गांधी का भी विरोध, पाटन में क्षत्रिय समाज ने दिखाए काले झंडे। वडोदरा में आज पोस्टल बैलेट से मतदान, सरकारी कर्मचारियों ने किया मताधिकार का प्रयोग। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। देवगौड़ा के बेटे और पोते पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। केस हासन के होले नरासीपुर थाने में दर्ज कराया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व एडीजीपी वीके सिंह कर रहे हैं। डीजी सीआईडी सुमन डी पेन्नेकर और आईपीएस सीमा लाटकर भी एसआईटी में शामिल हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता ये कैसा षड्यंत्र रचाया गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डर कर भाग जाऊं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए हैं वे 4-5 साल पुराने हैं। प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। रेवन्ना ने कहा कि राज्य सरकार को इस केस की जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे भी विदेश जाने वाला था। पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार में हमने कई जांच का सामना किया है। मैंने अब तक देवगौड़ा से इस बारे में बात नहीं की है। सारी कार्यवाही कानून के मुताबिक होगी। लोकसभा चुनाव के चलते राहुल गांधी आज गुजरात के पाटन आए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं क्षत्रिय समाज ने उनका विरोध भी किया। गुजरात में चुनाव प्रचार का एक सप्ताह ही बचा है। ऐसे में स्टार प्रचारक लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी गुजरात के पाटन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल समेत के कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने मां अंबा और महाबहुचर की जय बुलवाकर अपने भाषण की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव 2024 को उन्होंने दो विचारधारा की लड़ाई बताते हुए संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में जुड़ने का सभी से आह्वान किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर को विजेता बनाने की मतदाताओं से अपील की। जय अंबाजी देवी जी, जय बहुचर माता जी। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार
बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग हिंदुस्तान के पूरे धन को, पूरी सत्ता को, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। आपने देखा पिछले 10 सालों में यहां क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ और पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है, उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। भावनगर के जो महाराजा थे, उन्होंने जो देश के लिए किया, अपना राज जो उन्होंने देश को समर्पित किया, उनकी हम याद करते हैं और उनकी धन्यवाद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। 26 में 2 आम आदमी पार्टी, 24 कांग्रेस पे चुनाव लड़ रही है, मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और भाजपा की नींद हराम हो गई है। सूरत में जो हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? सूरत में भेजा गया कि 15 साल जेल में रहना है या भाजपा में आना है। जो जेल का डर नहीं है वो चुनाव में लड़ते हैं, जेल का डर है वो भाजपा में जाते हैं। इस मौके पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए राजा महाराजाओं के बयान मामले क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने टिम्बी 3 रास्ता पर काले झंडे फहराकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के आने से पहले हुए इस विरोध प्रदर्शन में क्षत्रिय समाज के युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के वडोदरा में सरकारी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से आज मतदान किया। गुजरात के वडोदरा में सरकारी कर्मचारियों ने आज पोस्टल बैलेट से मतदान किया। वडोदरा लोकसभा में समाविष्ट रावपुरा विधानसभा में मतदान का आयोजन किया गया। सरदार विनय स्कूल के मतदान केंद्र में सरकारी कर्मचारियों ने मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर 3700 सरकारी कर्मचारी की ट्रेनिंग भी आयोजित की गई। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी रावपुरा विधानसभा में तैनात किए गए हैं। ऐसे में ट्रेनिंग के दौरान 2 सेशन में उनका वोटिंग भी कराया गया। मतदान की ड्यूटी में जुड़ने से पहले ही इन कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान कर अपनी ड्यूटी अदा कर दी है। રાવપુરા વિધાનસભા ખાતે આજે જે મતદાન અધિકારીઓ છે, પોલિંગ પાર્ટીસ, એમના માટે આજે બીજી તાલીમ અને એ લોકો માટે પોસ્ટલ બેલેટથી જે મતદાન છે એનું આયોજન 144 રાવપુરા વિધાનસભામાં કરવામાં આવ્યું છે। આ મતદાન છે ટોટલ 2 દિવસમાં, આજનો દિવસ અને કાલનો દિવસ, અને 2 સ્લોટમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અત્યારે સવારે 9 થી 12 નો સ્લોટ હતો। એ બધા જ સેશનમાં 300 ની આસપાસ જેટલા મતદાન અધિકારીઓ છે જે પહેલા વોટિંગ કરી રહ્યા છે
અને ત્યારબાદ તાલીમ મેળવી રહ્યા છે. તો એ રીતે ટોટલ 2 દિવસમાં જે રાવપુરા વિધાનસભાને ફાળવવામાં આવેલા છે બધા જ મતદાન અધિકારીઓનું અમે તાલીમ અને વોટિંગ કરાવ્યું છે. અત્યારે આશરે 300 જેટલા મતદાન અધિકારીઓ તાલીમ લઈ ચૂક્યા છે. એ લોકોએ સાથે સાથે અમે જે 4 મતદાન મથકો બનાવ્યા છે तो जेते क्लास में ये लोगों ने वोटिंग पूर्ण કર્યું છે. बड़ोदरा के डभोई में भी चुनाव की कार्यवाही में शामिल होने वाले कर्मचारियों का बैलेट पेपर से मतदान कराया गया। पहले दिन 2 सेशन में मतदान हुआ। 3 दिनों तक सरकारी कर्मचारी, पुलिस और अन्य सरकारी स्टाफ के लिए यहां पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा, जिसमें करीब 1200 कर्मचारी हिस्सा लेंगे। गुजरात के राजकोट में मोदी की तस्वीरों पर स्टिकर लगाकर विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव के वोटिंग गुजरात में लोकसभा चुनाव का वोटिंग 7 मई को प्रस्तावित है, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को राजकोट में लगातार विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर व्यक्तिवाद नहीं चाहिए के स्टिकर लगाए गए। राजकोट में हेलमेट नियम का विरोध करने वाले अशोक पटेल ने ये स्टिकर लगाए और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के अध्यक्ष मुकेश दोशी वहां से निकले और पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने अशोक पटेल और स्टिकर लगाने वाले अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लगे हुए स्टिकर को दूर भी किया। भावनगर में क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीमू भांबनिया का चुनाव प्रचार किया। गुजरात के भावनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी नीमू बामणिया के प्रचार के लिए केंद्र के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सीहोर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नीमू बामणिया के साथ सांसद भारतीबेन शियाड़, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजू राणा, पूर्व मंत्री जीतू वाघाणी, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रभारी ब्रिजेश मिर्जा समेत भावनगर के जिला अध्यक्ष और विधायकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने भावनगर की जनता को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार विकास लगातार कर रही है, ऐसे में 2046 तक भारत को वैश्विक सत्ता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह को भी याद किया और साथ ही राहुल गांधी द्वारा राजाओं पर की गई टिप्पणी की आलोचना भी की। 2 फेजेज के चुनाव देश में हो चुके हैं और जो ट्रेंड इस समय चुनाव का है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम लोगों ने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, ये 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और साथ ही साथ विकास और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके। वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है। आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, माने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे इंडिया की है। और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं
कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में से खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 20 हैं, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2-2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक यदि किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें
पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से। 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027। सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के आईटीएम बड़ौदा विश्वविद्यालय में पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कावत और इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार उपस्थित रहे। आईटीएम एसएलएस बड़ौदा विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों के ग्रेजुएट को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत और इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों को डिग्री प्रदान करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों के टॉपर्स को उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करते हुए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल से सम्मानित छात्र काफी उत्साहित और भावुक भी दिखे। उन्होंने अपने बेहतर भविष्य की नींव उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों और विश्वविद्यालय का आभार प्रकट किया। इस मौके पर डॉक्टर कामत ने छात्रों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक भाषण दिया और जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य के महत्व को जताते हुए छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। All of you who are getting your degrees, not only have you spent your time and effort, today you need to remember the support you got from your parents and the professors and the teachers who have enabled you to reach where you are today. While you also realize that you had an opportunity to be part of this great institution, not many in our country have similar privileges. So today, while you rejoice and take pride in what you have done, you also need to remember that you have a very significant duty to perform. I'll touch upon that little later. Today, one of the things that is happening in the world over is technology, science and development is happening at such rapid pace. The knowledge we acquire during the course of our journey in academic institutions, how long will it help us sustain ourselves in our work area? If you call this as half-life of a student, probably when we came out of the institutions in the decades of 60s and 70s, probably half-life was somewhere between 15 to 20 years. That means without acquiring new knowledge and skill, we could still contribute to the work we were doing. But as the technology and world is changing, today it has come to a pass where it is said that you can no longer contribute to the work you are doing if you do not continue to acquire new skills and knowledge. इस दीक्षांत समारोह के दौरान कई प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर विमल कुमार, कुल सचिव प्रोफेसर डी.के. कंचन, प्रोफेसर के. बाबा पाई और विशेष सलाहकार प्रोफेसर रमेश गोयल, ए.के. तिवारी और अन्य उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहली स्टेट मीटिंग और इंटरनेशनल सेरेमनी आयोजित की गई।
वडोदरा और पोर रमन गामड़ी सेंटर के बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी की गई। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर स्थित FGI बिजनेस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में स्टेट अध्यक्ष संजीव शाह उपस्थित रहे। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट निमेश पटेल, अविनाश पाटिल, GCA के अध्यक्ष अरविंद पटेल समेत के कई अग्रणी उपस्थित रहे। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट पर डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने सभी को मार्गदर्शन भी दिया। इस मौके पर नए पदाधिकारी की इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी करवाई गई। Today we are having an installation program of Builders Association of India, which is an all India association of engineering contractors. We have total 250 centers all over India, length and breadth. Recently we have even started the center in Srinagar. I am representing Gujarat state. I am the chairman, elected chairman as a state chairman Gujarat for Builders Association of India for the year 24-25. Today was an installation chairman of my and all 9 centers of the Gujarat, and all our senior vice president and all our teams from Bombay, Sri Arvind Patel, who is the Patel Infrastructure Managing Director, and other dignitaries have also attended the program. गुजरात की वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत संगम आयोजित किया गया। वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अ वे फॉरवर्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एनवायरमेंटल स्टडीज के अमेरिटस प्रोफेसर सहदेव कुमार वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस पब्लिक लेक्चर में प्रोफेसर सहदेव कुमार ने उपस्थित रहकर विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम पर अद्भुत ज्ञान दिया। इस मौके पर वडोदरा यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत के प्रोफेसर और छात्र उपस्थित रहे। मेरी प्रेरणा तो मेरा सबसे संदेश दुनिया भर में, मैं तो बहुत कंट्रीज़ में घूमा हूँ, कबीर का मैसेज और सबसे लेके जाता हूँ। यही है कि हम अपनी आँख खोलें और प्यार की आँख खोलें, एक्सेप्टेंस की आँख, टॉलरेंस की आँख खोलें और छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। हाँ, क्योंकि दुनिया भर में छोटे छोटे होते हैं, घर में भी होता है, अपने पत्नी से हो जाता है, पिता से हो जाता है, पर छोटी छोटी बातों को छोटा ही रखें और बड़ी जो बात है, प्यार की बात है, उसको बड़ा बनाएं। हमारी मुश्किल ये है कि हम छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, बड़ी बात को भूल जाते हैं। तो मेरा तो मैसेज यही है कि हम बड़ी बात को याद रखें हमेशा, कि दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करें, दूसरे का कैसे आदर करें। छोटा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रंग का हो, कोई काला है, कोई चाइनीज़ है, कोई इंडियन है, कोई इजिप्शियन है, सबको एक्सेप्ट करें। क्योंकि यही तो हम दुनिया भर में ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ पे लाइफ है। हमने इतनी रिसर्च की है और इतने गैलेक्सीज ढूंढे हैं दुनिया भर में टेलीस्कोप से, कहीं नहीं मिला कि यहाँ पे लाइफ है। हम कितने लकी हैं कि हम ही लोग हैं जो यहाँ पे हैं, और बाकी जो बायोडाइवर्सिटी है कि तो हम उसको सेलिब्रेट करें, डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं। और यही वंडर है सबसे बड़ा। मैं ऑरोविल में पहली बार 9 साल पहले आया था 5 दिन के लिए। मेरे को नहीं मालूम था कि क्या जगह है, नाम सुना था और कुछ नहीं मालूम था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे तो घर ढूंढ लिया मैंने। और वहाँ पे लोग हैं, कोई 3000 लोग हैं 62 कंट्रीज से। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, कैनेडियंस हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं। तो मेरे को तो लगा कि ये तो सारा दुनिया विश्व यहाँ पे आ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं वहाँ पे कबीर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं कबीर को 10 लैंग्वेजेस में। और एक अभी बुक किताब छपी है, उसने लड़की ने, चाइनीज़ लड़की ने, उसने चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया है कबीर को। तो बहुत अच्छा लगता है। मन का फेर तो युग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का छांडिके, अरे मन का फेर। For years you've been moving the beads in your hand, yet nothing has moved in your heart. Oh my friend, leave aside the beads, open your hands, let the heart turn. मन का फेरत युग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का छांडिके, मन का फेर। ऐसे कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और उसको मजाक करते थे। ये पंडित लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग थे। तो वो कहता है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता पोथी की लेखी, मैं कहता सिरझा बनहारी, तू राख्यो अरझाई रे, तेरा मेरा मिलन कैसे ही कोई रे। He says, I say only what I have seen with my own eyes. You keep quoting the books. I say he's everywhere, but you keep hiding him in the scriptures.
how can our paths cross? तो real thing is to see with opening eyes, opening अंदर की आँख, ना तीसरी आँख खोलो. तो यही तो हमारा real spiritual journey is that. That's यही मेरा मैसेज. आज नवरचना यूनिवर्सिटी में पब्लिक लेक्चर सीरीज हेठળ एक खूब अगत्य का और इम्पोर्टेंट लेक्चर हुआ. प्रोफेसर सहदेव कुमार जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ वाटरलू यूनिवर्सिटी इन कनाडा, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस और हमको दोनों को साथ में मिला के जो हमारे अंदर, हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, उसे कैसे रिजॉल्व करें. तो हमारे मन की जो वो कबीर के दोहों के द्वारा उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा दृश्य बनाया कि अपने दिल में, अपने मन में एक जो चादर पड़ी है उसे उठाए और दुनिया को, सर्जन को खूब जो कितना अद्भुत है उसका अनुभव करें. ह्यूमैनिटी की दृष्टि पे, मानवता की दृष्टि पे हम सब एक ही जगह से, एक ही कॉन्शियसनेस में से आए हुए हैं. तो एक दूसरे की जो खासियतें हैं, जो खूबियाँ हैं, उसे अप्रिशिएट करें और ये कॉन्फ्लिक्ट की जगह, वॉर्स की जगह, वायलेंस की जगह एक मानवता, हार्मनी और पीस की तरफ जाए. युवा पीढ़ी के लिए ऐसे मैसेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत एक संतोष है कि नवरचना यूनिवर्सिटी में ऐसे कई अवसर होते हैं. प्रोफेसर सहदेव का एक जो सजेशन था कि हर एक कैंपस पे एक पीस सेल होना चाहिए जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जीवन में सबको कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पीसफुल मीन्स के द्वारा रिजॉल्व हो. नॉन वायलेंस, गांधी जी का जो हमें दुनिया को जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, वो रास्ते को आगे ले जाए और एक खूब सुंदर विश्व बनाए. उसकी एक बहुत ही अच्छी एक एनकरेजिंग भावना हम सब में आज आई है. उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से अखिलेश यादव ने रोड शो का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर जमकर हल्ला बोल करते हुए सपा को वोट करने की अपील की. उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा से नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कानपुर देहात से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है. कानपुर देहात की मरहमताबाद हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उन्होंने भारी हुजूम के साथ निजी बस से रोड शो किया. जगह जगह उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की. इस मौके पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भर्ती के दौरान पेपर लीक मामले को हवा के युवाओं के रोजगार भी मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि देश बदलाव चाहता है और वो पुनः अपने घर कन्नौज से चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाने का दावा करते हुए नजर आए. कन्नौज की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने घर की तरह संभाला और संभाला. ये तो दुश्मनी हो सकता है जो घर को बर्बाद कर दे. घर को संभालने वाला, घर को सुंदर बनाने वाला, घर को और विकास से जोड़ने वाला अपना घर मानेगा या वो जो घर की हर चीज को खराब कर दे. इतना दुर्भाग्य है. लोधी समाज खड़ा है इस बार. लोधी समाज और वीरांगना अवंतीबाई को मानने वाले लोग एकदम खड़े हैं इस बार कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जो समाज को अपमानित किया. सोचो, इतना समाज का इतिहास बड़ा है. जो वीरांगना अवंतीबाई को रास्ते पर चलते हैं, जो इतिहास गवाह है उनके योगदान को, उनके काम को. भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अल्पेश ठाकुर ने पाटन के भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया. गुजरात के पाटण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह डाभी के समर्थन में भाटसण गांव में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय ठाकुर सेना के अध्यक्ष और विधायक अल्पेश ठाकुर ने उपस्थित रहकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया. अल्पेश ठाकुर के साथ कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, भरत सिंह डाभी समेत के भाजपा के अग्रणी मौजूद रहे. इस मौके पर अल्पेश ठाकुर को पगड़ी पहनाकर समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया. पाटन जिला के सरस्वती तालुका के भाटसण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक अल्पेश ठाकुर की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर कड़े प्रहार किए. उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव 7 तारीख को आयोजित हो रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर
वोट कर उन्हें फिर एक बार विजेता बनाए। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लक्ष्य कोई मुद्दे ही नहीं है। अल्पेश ठाकुर का कहना था कि सिर्फ 1.5 साल में वो कांग्रेस पार्टी से कंटाल गए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। અમારા કેબિનેટ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત દ્વારા એક મોટી સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું ને અમારા ઉમેદવાર ભરતસિંહ ડાભીના સમર્થનમાં આ ખૂબ મોટી સભાનું આયોજન થયું। આવનારો સમય એ મોદી યુગ છે અને મોદી યુગમાં તમામ લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે મોદી સાહેબને જીતાડવામાં કોઈ કસર નથી રાખવી। એની અપીલ કરવા માટે આવ્યા છે ને છેલ્લા 10 વર્ષનું એ નરેન્દ્રભાઈનું શાસન એનો હિસાબ લઈને આવ્યા છે અને સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાજ્ય સરકારનો હિસાબ લઈને આવ્યા છે। તમામ લોકોની સુખાકારી વધારી છે, તમામ લોકોને ખૂબ સગવડો આપી છે અને તમામ લોકો નરેન્દ્રભાઈને ભરતસિંહભાઈને આશીર્વાદ આપે એની અપીલ કરવા માટે આવ્યા છે કે જે કંઈ વિરોધ છે એ એક પર્ટિક્યુલર એક નેતા વિરોધનો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈ માટે આ સમાજને ખૂબ સન્માન છે અને દરેક સભાઓમાં એ કહે છે કે અમારે નરેન્દ્રભાઈને અમે ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ। એટલે ક્ષત્રિય સમાજ હોય કે તમામ સમાજ હોય, એમાં ઠાકોર સમાજ આવી ગયો, તમામ પાટીદાર સમાજ આવી ગયો, તમામ 18 વરણ આવી ગઈ। ગુજરાતની તમામ જનતા એ નરેન્દ્રભાઈને પ્રેમ કરે છે અને આ ગુજરાતની જનતાએ ભૂતકાળનું જે ભ્રષ્ટ શાસન, અણઘડ વહીવટ અને તોફાનોવાળું ગુજરાત જોયેલું છે। નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં આ દેશ અનેક ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યો છે, ગુજરાત સમૃદ્ધ બન્યું છે, સોના की चिड़िया બન્યું છે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के बनासकांठा के महाराजा रिद्धिराज सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। पुरुषोत्तम रूपाला के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा क्षत्रिय समाज पर किए गए निवेदन की आलोचना हो रही है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बनासकांठा के दांता स्टेट के राज परिवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराजा रिद्धिराज सिंह ने इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से राजा रजवाड़ाओं ने अपनी जमीन मिल्कत सरकार को दे दी थी। राजा रजवाड़ाओं ने जमीन ली नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की एकता के लिए जमीन दान में दी है। रजवाड़ा ने काफी दान किया है और उसी के चलते केवड़िया में उनके ऊपर म्यूजियम बन रहा है।
जमीन दान करने से ही अखंड भारत का निर्माण हुआ। ऐसे में राजा महाराजाओं की बातों पर बयान देना एक फैशन बन गया है, जिसका महाराजा ने विरोध किया। આજે જે ટ્વીટ અમારા હોમ મિનિસ્ટર સાહેબ રાહુલ સંઘવીજીને કર્યું છે, એમાં રાહુલ ગાંધી રાજાઓ વિશે કહે છે, એવું કહે છે કે લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને એવું બધું રાજાઓ કરતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના કહેવાથી સમસ્ત રાજાઓએ આપની જમીન, બધી સંપત્તિ, બધું દાન કરી કાઢ્યું હતું એ ટાઈમે જે કોંગ્રેસની સરકાર હતી એને. અને એના પછી જે અમારી ટ્રીટી સાઇન થઈ હતી સરદારભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ ના કહેવાથી, એ ટ્રીટીનું ભંગ કરવામાં આવ્યું હતું કાયદેસર. એ ટ્રીટી જે પ્રીપસ જે અમને મળવાના હતા એ ટ્રીટીમાં એવું લખેલું હતું, એ ઇન્દિરા ગાંધી સરકારના ટાઈમે, ઇમરજન્સીના ટાઈમે ભંગ કરવામાં આવી હતી. તો આમ જોવા જાઓ તો રાજા મહારાજાઓએ તો કોઈ લેન્ડ ગ્રેબિંગ તો કર્યું નથી. ઉલટું રાજા મહારાજાઓએ એમની જમીનો, જે એનો રાજ હતું, એ હિન્દુસ્તાનની એકતા માટે, હિન્દુસ્તાન સ્વતંત્ર થાય એના માટે એને દાન કર્યું છે. અને એ દાન બહુ મોટું દાન કહેવાય છે. એના હિસાબે શાયદ કેવડિયામાં મ્યુઝિયમ બનવાનું છે, જે રાજા મહારાજાઓને બધાની દાન કર્યું એના ઉપર. અને એક સારી વાત હતી કે એક અખંડ ભારતનું નિર્માણ થયું. અને આવી ટિપ્પણી એમને આવા મોટા માણસને શોભા નથી देती. હું આટલું જ કહેવા માંગુ છું. गुजरात के भरूच में भारत आदिवासी संविधान पार्टी बनाने वाले छोटू वसावा ने भाजपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। गुजरात के भरूच के झगड़िया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद छोटू वसावा ने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। छोटू वसावा ने इंडिया गठबंधन को ढक गठबंधन बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी कड़े प्रहार किए। भाजपना રાજમાં ગુજરાતમાં 40 વર્ષથી ભાજપ અહીં રાજ કરે છે। આ દેશના ગૃહપ્રધાનને ગઈકાલે ખબર પડી કે આદિવાસીઓનો વિકાસ થયો નથી, તો વિકાસની વાત કરવા માટે રાજપારડીમાં આવીને જે વિકાસની વાતો કરી, આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાત કરવી જોઈએ એમને। ત્યાં આદિવાસીઓની દશા શું કરી છે તમે? સફારી પાર્ક બનાવીને શું દશા કરી ડેડિયાપાડામાં? કોરિડોર બનાવીને આખા દેશના આદિવાસીઓને કેવા પરેશાન કર્યા છે? નથી સિંચાઈની જોગવાઈ, નથી અમારા બજેટની જોગવાઈ, 5મી અનુસૂચિની જોગવાઈ, 6 અને 5 આ ભારતમાં લાગવો જોઈએ। આદિવાસીઓ તમે કેટલા વખતથી રાજની અંદર છે, ભારતની અંદર 10 વર્ષ થવા આવ્યા તમને, તો લાગુ તો કરી દેવું જોઈએ ને। તાર રંજાડો કેમ છો તમે લોકોને? ને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓને લાવીને જંગલો સાફ કરવાના, એની જમીન પડાવી લેવાના, એ બધા તાઇફા તમે કરો। ગઈકાલે બધી કૂદીને વાત કરી આદિવાસીઓના વિકાસની। આદિવાસીઓ તો ભૂખે મરે છે। જ્યાં જીએમડીસી પર તમે જે સભા કરી ત્યાં 50 ગામની અંદર આજે પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, પાણી મળતું નથી, એ વાત કરવી જોઈએ। પાણી વગર કોનો વિકાસ થવાનો છે? મારે એમ કહેવું, પાણી તો બિલકુલ ત્યાં છે નથી। જીએમડીસીમાં ખોદીને પાણી તો તમે કાળ નાખ્યું છે બહાર, આ લોકો કેવી રીતના પીશે? એટલે આવી વાહિયાત વાતો કરીને ઠગવાની જરૂર નથી। અને ચૈતન્ય હરાવો હોય તમે ત્યાં જાઓ ને, ડેડિયાપાડાની અંદર સભા કરો ને, એના 1,01,03,000 વોટ છે, એને તમારે ડાયવર્ટ કરવાની જરૂર છે ને તમારા તરફ। અહીં શું છે ઝઘડિયાની અંદર? અહીં તો અમારા વોટ જે 66,000 96,000 જે ગેરરીતિ કરીને અમને હરાવ્યા છે, એ તોડવાની લાઈન છે તમે, એટલે અહીં આવો છો। આ 2 જણના વોટ અહીં વહેંચાઈ જાય તો બાકીના જિલ્લાઓમાં એમને વોટ મળે, એનું આ પ્લાનિંગ છે। તમે આદિવાસીઓનો વિકાસ ક્યાંથી કરવાનો? વિકાસ કરવાના હોય તો મણિપુરની અંદર કરો ને। આટલા બધા આદિવાસીઓ ત્યાં મરી રહેલા છે, ગોળીબાર થઈ રહેલા છે, એનું માંસ બનાવીને ખાઈ જાય છે। નાગાલેન્ડની વાત, ત્યાં તમારા પર બિલકુલ વિશ્વાસ નથી, ત્યાં લોકોએ 6 જિલ્લાની અંદર એક પણ વોટ નથી આપ્યો। તમને શરમ લાગવી જોઈએ, એ બી આદિવાસીઓ છે ને, તો કયા આદિવાસીના વિકાસની વાત અહીં કરવા માટે આવ્યા છે? गुजरात के कच्छ में फिर एक बार भाजपा प्रत्याशी विनोद चावड़ा को क्षत्रिय समाज के रोष का भोग बनना पड़ा। गुजरात के कच्छ की भूज विधानसभा के माधापर नवावास और माधापर जूनावास के बीच लोकसभा मध्यस्थ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन इस मौके पर पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी हाय हाय के नारे लगाए गए। रूपाला हाय हाय के नारे के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के
सांसद और प्रत्याशी विनोद चावड़ा का भी विरोध किया। क्षत्रिय समाज ने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने 16 जितने लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की। गुजरात के कच्छ में विनोद चावड़ा को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में विनोद चावड़ा के रोड शो से पहले कच्छ के रापर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां लोगों से ज्यादा पुलिस हर जगह तैनात कर दी गई। पिछले कई दिनों से लगातार विनोद चावड़ा क्षत्रिय समाज के रोष का भोग बन रहे हैं। ऐसे में उनके रोड शो से पहले रापर शहर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। रोड शो से पहले ही जनता से ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई। समूचे रापर में चप्पे चप्पे पर सिर्फ पुलिस ही दिखाई पड़ रही थी। पिछले 10 साल से सांसद विनोद चावड़ा लगातार लोगों के रोष का भोग बन रहे हैं। 10 सालों में विनोद चावड़ा द्वारा कोई काम नहीं किया गया होने का हवाला देते हुए जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विनोद चावड़ा का भी लगातार विरोध कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भावनगर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उमेश मकवाना का प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान भावनगर के लोकसभा प्रत्याशी उमेश मकवाना के साथ भावनगर में पदयात्रा कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, कार्यकारी अध्यक्ष और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी राजू सोलंकी, भावनगर शहर अध्यक्ष घनश्याम पटेल समेत के आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस पदयात्रा में भावनगर के लोगों ने संजय सिंह का जगह जगह स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही। भावनगर शहर खाते माननीय आम आदमी पार्टीना राज्यसभाना सांसद અને આમ આદમી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા માનનીય સંજયસિંહજી આજે ભાવનગર શહેર ખાતે ઉપસ્થિત રહેવાના છે, લોકોની વચ્ચે રહેવાના છે। હલુરિયા ખાતે ડોર ટુ ડોર આજે સંજયસિંહની અધ્યક્ષસ્થાનમાં અમારા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, ઇન્ડિયા એલાયન્સના સૌ અધ્યક્ષ કાર્યકર્તાઓ સાથે અમે લોકોની વચ્ચે જવા જઈ રહ્યા છીએ અને ભાવનગરની શહેરની જનતા નો खूब अमने प्रेम मળી રહ્યો છે અને આ પ્રેમ ઉપરથી અમને વિશ્વાસ છે કે આગામી લોકસભા 15 ભાવનગર લોકસભા અમે इंडिया एलायंस खूब मोटी लीड થી જીતવા જઈ રહ્યા છે। इस कार्यक्रम के बाद शाम को एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसमें संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भावनगर में डमी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है क्योंकि उन्हें पता है कि जनता सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेश मकवाना को ही वोट देगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों पर जो सवाल उठाए हैं उससे लोग काफी नाराज है। बीजेपी ने एक डमी कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है। लोग उमेश भाई को वोट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, यकीन है गुजरात की जनता पे, भावनगर की जनता पे। जो इस समय माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा आक्रोश, सबसे ज्यादा गुस्सा, जहां एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज के बहू बेटियों पर जिस तरीके से सवाल इनके केंद्रीय मंत्री ने उठाया, रूपाला जी ने, उसके कारण भी लोगों में बहुत नाराजगी और गुस्सा है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना आदर्श मानते हैं, लौह पुरुष मानते हैं। उनके एक आह्वान पर राजपूतों ने, रजवाड़ों ने अपनी रियासत सौंप दी, राष्ट्र के हित में, देश के हित में। हमारे समाज के लोगों ने अपील की कि प्रधानमंत्री जी, जिस व्यक्ति ने हमारे बहू बेटियों का अपमान किया है, कम से कम आप उसका टिकट काट दीजिए। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई और क्षत्रिय समाज को और अपमानित करने के लिए रूपाला को टिकट दिया यहां से। इसका गुस्सा, इसकी नाराजगी पूरे देश में क्षत्रिय समाज के अंदर है और भावनगर के लोग भी, जो भी राजपूत समाज के हैं, वो उमेश भाई को वोट करेंगे। विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के
अपमान का, रूपाला के अपमान का बदला लेने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आपको जो भी लड़ाई लड़नी है हमसे लड़िए। हम लोगों को तो जेल में आप डाल रहे हैं, डालिए आप, लेकिन कम से कम परिवार की बहु बेटियों पे सवाल मत उठाइए। राजनीति के स्तर को इस स्तर पर मत लेके जाइए। आज क्या कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है पूरे देश में। झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हमारे विधायक चेतर भाई को, उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। आप क्या लोकतंत्र को ऐसे चलाना चाहते हैं? इस तरह से आप करना चाहते हैं? गोपाल इटालिया पे यहाँ पे फर्जी मुकदमे लिखे गए, इनको जेल में डाला। अगर ऐसे आप लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत का संविधान, भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर गलती से जीत गई तो भारत का संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी और चुनाव की ताकत, वोट देने का अधिकार छीन लेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नगरपालिका में प्रमाण पत्र बनाने मामले बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नगरपालिका चांदपुर में फर्जीवाड़ा अपने चरम पर पहुंच गया है, जिसके बाद यहां के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत भी की है। यहां मिराजुद्दीन नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, जो फर्जी हस्ताक्षर कर नगरपालिका में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बना रहा था। सभासदों ने बताया कि जब वो नगरपालिका पहुंचे तो टेबल पर कुछ फॉर्म रखे हुए थे, जिन पर सदस्यों के मोहर और हस्ताक्षर भी थे जो फर्जी थे। इस मामले के बाद शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। आज हम थाने से ले आए हैं, दिनांक 22/4/2024 को समय लगभग 4 बजे हम सभी सभासदगण नगरपालिका गए थे और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में गए थे। वहां पर हमने एक मेज पर अपने जन्म पत्री वाले फॉर्म देखे। जब हमने उनको उलट पुलट कर देखा तो उन जन्म प्रमाण पत्र पर हमारे ना तो साइन थे और ना ही मोहरें थी, और जो लगी हुई थी वो फर्जी थी, वो हमारी नहीं थी। इसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन को भी दे दी है और आज कोतवाल साहब को भी इसकी शिकायत कर दी है और जल्दी इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में जो है जन्म मृत्यु के जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो उसमें दलालों का बहुत बोलबाला हो रहा है। वहाँ पे कुछ दलाल, जिसमें कि मिराजुद्दीन नाम से एक वो है, वो भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने सब मेंबरों की फर्जी जो है मोहरें बनवा के और जो है गलत जो है बनवा रहे हैं सारी जो ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। इसमें कुछ नगर पालिका के भी लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में हरि प्रबोधम युवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 जितने युवक युवती शामिल हुए। हरि स्वरूप प्रदेश वडोदरा के हरि प्रबोधम परिवार में युवाओं के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन संत सुचेतन स्वामी के मार्गदर्शन में बड़सर के छाया पार्टी प्लॉट में आयोजित किया गया और उसमें 1500 युवकों और 500 युवतियों ने शिरकत करते हुए संतों के प्रवचन का लाभ लिया। सत्पुरुष के सानिध्य में सकारात्मकता प्राप्त कर पढ़ाई, करियर और समाज जीवन को धन्य बनाने पर इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया गया। उत्तर गुजरात के मेहसाणा में क्षत्रिय राजपूत समाज ने अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। गुजरात की राजनीतिक लेबोरेटरी माने जाते मेहसाणा जिले के करली में उत्तर गुजरात राजपूत समाज द्वारा क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के साथ साथ राजस्थान से भी क्षत्रिय अग्रणी और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रही। सफेद कपड़े पहनकर, माथे पर साफा पहनकर क्षत्रिय अग्रणी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजपूत समाज के
लोगों की उपस्थिति में आयोजित अस्मिता आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का आह्वान समाज के लोगों को किया गया। इस सम्मेलन में क्षत्रिय समाज की संकलन समिति के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं बदलकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। ऐसे में अब वोट के जरिए क्षत्रिय समाज उन्हें जवाब देगा। मुकामे जे सम्मेलन थયું એમાં ક્ષત્રિય સમાજના બહોળા પ્રમાણમાં માતા બહેનો વડીલો અને ગુજરાતના ભરમાંથી આવેલા યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ જે અત્યારે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ સ્વાભિમાનનું છે, સોમાનનું છે, એ નારી શક્તિની અસ્મિતાનું છે। જે રીતે જોવા જઈએ તો અત્યારે નારી શક્તિની અસ્મિતા માટે અત્યારે નારી શક્તિની અસ્મિતા માટે દરેક જગ્યાએ આંદોલનો થઈ રહ્યા છે, સંમેલનો થઈ રહ્યા છે। એમાં મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતભરમાંથી ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો સાથે 18 વરણ એમાં સાથ સહકાર અને સહયોગ આપી રહ્યું છે અને આ સહયોગને કારણે આ ક્ષત્રિય સમાજની જે માંગણી છે એ વધારે બુલંદ થઈ રહી છે અને જે કહેવાય કે ભાઈ માંગણી છે એમાં ફક્ત અત્યારે એટલું જ હતું કે પહેલા વહેલા કે ભાઈ પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવામાં આવે, હજી સુધી રદ કરવામાં નથી આવી, તો હવે આવનાર દિવસમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને કઈ રીતે ડેમેજ કરી શકાય એના માટેના તમામ પ્રકારની આજે યોજના ગણાની આજની આ સભા ઉત્તર ગુજરાતના ક્ષત્રિયોને લોકશાહીમાં જે સર્વોચ્ચ જો કોઈ હોય તો એ નાગરિક છે, એટલે લોકશાહીના સર્વોત્તમ શિખર સુધી આજની સભા ક્ષત્રિય સમાજને લઈ જશે। આજની સભા ક્ષત્રિય સમાજને ખૂબ અત્યાર સુધી જે રીતે શિસ્ત, શાંતિ, સંયમ, વિવેક आंदोलन चालू है, अहिंसक आंदोलन, कोई पण प्रकारनी हिंसा थई नथी, कोई पण प्रकारनो वर्ग विग्रह थयो नथी, आगळ पण नहीं थाय। 7मी तारीखे शांतिथी मतदान थशे अने मत ए ज अस्त्र ना नियम प्रमाणे क्षत्रिय समाजनी साथे जोयेला तमाम समाजो आ आजनी सभा द्वारा अने आ पहेला पण जे सभाओ थई अने हवे पछी पण जे संमेलनो थवाना छे, अमे अमारी आ लड़ाई 7 तारीखना मतदान सुधी लई जईशुं। जो कोई पण सरकार होय एनी पासे साम दाम दंड भेदनी नीति होय तो अत्यार सुधी आंदोलन चाल्યું। હવે અમને થોડુંક એવું જાણવા મળ્યું કે 2-3 જગ્યાએ પોલીસનો ઉપયોગ કરી, દાખલા તરીકે એવું ગાંધીનગરમાં થયું હતું, એવું બરોડામાં થયું હતું, એવું આ વિસનગરમાં પણ થયું છે એવું મને જાણવા મળ્યું કે અમારા એક કાર્યકર જે ક્ષત્રિય સમાજના આ આયોજનમાં મુખ્ય હતા, તો મને એવું જાણવા મળ્યું છે, હું એની સત્યતાની ચકાસણી કરીશ, તો એમના કોઈ સગાવાલા જે પોલીસ ખાતામાં છે એમને બોલાવવામાં આવ્યા અને એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારા ભાઈને કો આ બધી બાબતોમાં ના પડે। તો અહીંથી જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ છે, ધારાસભ્ય અને મંત્રી છે, એમને હું સંકલન સમિતિના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે સાહેબ કાલે તમારે પણ વિધાનસભા લડવાની છે, જો ક્ષત્રિય સમાજ તમારા સામે આવી જશે ને तो तमारी अमे अन्य समाजनो टेको लईने तमारी डिपोजिट पण दूर करीशुं। एटले क्याय पण सरकारने पण कहूं छुं अने बेठेला सत्ताधीशोने पण कहूं छुं, क्याय पण तमे दिलथी काम ल्यो। दबाणथी कदी क्षत्रिय समाज कोईनाथी दबायो नथी अने दबाशे पण नहीं। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन में सामूहिक विवाह के मौके पर कौमी एकता की उम्दा मिसाल देखी गई, जहां हिंदू और मुस्लिम परंपरा एक ही मंडप के नीचे निभाई गई। गुजरात के करजन के मोटी कोरल गांव में शादी के एक ही मंडप के नीचे फेरे भी लिए गए और निकाह भी पढ़े गए। एक ही शादी मंडप में 25 जोड़े हिंदू और मुस्लिम परंपरा के तहत शादी के बंधन में बंधे। मोटी कोरल गांव में बाबा अरबिया दरगाह पर सर्वज्ञाति सामूहिक विवाहोत्सव का आयोजन किया गया, जो 18वां हिंदू मुस्लिम सामूहिक विवाहोत्सव था, जिसमें एक ही मंडप के नीचे हिंदू शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सप्तपदी के फेरे भी पढ़े गए और वहीं मुस्लिम मौलवियों ने निकाह भी पढ़वाए। हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु समेत के अग्रणी एक ही मंच पर यहाँ देखने मिले और सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिए। ये सामूहिक विवाहोत्सव कौमी एकता का उम्दा उदाहरण पेश करता हुआ नजर आया। वडोदरा में बसने वाले रोहित समाज के रोहित नवयुवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामूहिक विवाह का आयोजन कर समाज के युवक युवतियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया।
शादी ब्याह के पीछे होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए अब सभी समाज द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन गुजरात के बड़ोदरा में गोत्री इस्कॉन मंदिर के सहयोग से रोहित नवयुवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें रोहित समाज के 7वें सामूहिक विवाहोत्सव में कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोहित समाज के लोगों की उपस्थिति रही। समाज के युवक युवतियों को एक ही मंच के नीचे कम खर्च में शादी करने का अवसर समाज की ओर से प्रदान किया गया। पिछले 7 साल से लगातार ये आयोजन हो रहा है, जिसमें कई दाताओं का सहयोग रहा। रोहित नवयुवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रोहित समाजना समूह लग्न समाजनी दीकरीओने आजे 10-10 दीकरीओना कन्यादान देवाता होय, इस्कॉन मंदिर गोत्रीना सानिध्यमां इस्कॉन मंदिर तरफथी प्रसादी मळी होय, मारा समाज तरफथी अढळक दान मळ्युं होय, मारा आगेवानो तरफथी दान मळ्युं होय, सरस मजानो वरघोड़ो कर्यो होय वरराजानो। अने अत्यारे आज रोज तमाम मारा ट्रस्टीओ, मारा लग्न समिति मेम्बर्स, मारा आगेवानो जेमणे अढळक अने अढळक दान आप्युं छे, जेवी रीतना अमारा रोहित समाजना आगेवान गुणोदराय परमार आज उपस्थित थई गया छे। अमारा अदर समाज में अने दीकरीओ माटे ए बी के तुलसी दरबार जे ठेक नड़ियादथी एमणे तिजोरीनुं दान आप्युं, कोई के बेड आप्या, कोई गाडला आप्या, अढळक दान आव्युं छे। तो तमाम दाताश्रीओनो, तमाम मेहमानोनो तमामનું स्वागत करूं छूं ने खूब खूब धन्यवाद मानूं छूं। गुजरात के वडोदरा में खेल महाकुंभ में जगह बनाने वाले बच्चों के माता पिता को सम्मानित कर उनकी भूमिका कुछ बेहतर रूप से अदा करने एक विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमाइसिस में एक विशेष आयोजन समर्थ पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन वॉइस ऑफ पेरेंट्स द्वारा किया गया, जिसमें खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों और सदस्यों को सम्मानित किया गया। ऐसे मौके पर बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों और उनके माता पिता की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुंबई HDFC एग्रो से आए हुए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर संजय कुलक्षेत्र ने फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में जानकारी दी। साथ ही अहमदाबाद के गुजरात केलवनी ट्रस्ट से आए हुए प्रिंसिपल अनिल लेवा ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर स्पेशल पेरेंट्स के विषय पर जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को आगे लाने का और उनके पेरेंट्स को परवरिश में सहयोग करने का रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हमने खेल महाकुंभ में जो बच्चे ने भाग लिया है और हमारे जो भी मेंबर सदस्य हैं इस पेरेंट एसोसिएशन के, उनके बच्चों को बहुमान किया। बहुमान के साथ साथ हमने इन माता पिता को जो फाइनेंस के लिए इन बच्चों का जो अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए हमने वक्ता श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं HDFC अर्गो में बॉम्बे से, उनको बुलाया है और वो सबको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है उनने। और जो भी हमारे ग्रुप मेंबर जो हैं, वो मेंबर क्या है कि सब निम्न आय से भी संबंधित है, मध्यम आय से भी है और उच्च आय से भी संबंध रखते हैं। तो उनने इतने अच्छे से समझाया कि किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।